हेलो स्टूडेंट, सभी लोगों को नमस्कार है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पिछला चैप्टर था, मतलब हम जो चैप्टर कंटिन्यू करके चल रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट टर्म। हम उसी बात को, उसी चैप्टर को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करके चल रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को आगे हम उससे रिलेट करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया, वे किस प्रकार से डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, या डिमांड किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप है और सप्लाई किस प्रकार से अपवर्ड स्लोप है। इस बात को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक लिखा हुआ है, हाउ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल इम्पैक्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो AE की बात की गई है, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। अर्थात बात ये हुई कि किस प्रकार से जो जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर, मैंने पीछे ही आपको बताया था कि हमने माइक्रो लेवल पर प्राइस लेवल की बात की थी, लेकिन यहाँ जो मैक्रो लेवल है, हम इसमें प्राइस लेवल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि मैक्रो मतलब क्या होता है, होल, और जो प्राइस होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की जाती है, सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो एक सामान्य कीमत स्तर होगी जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सेम है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, जनरल प्राइस लेवल कह दिया। ठीक है, लेकिन अब प्राइस लेवल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है, मीन्स कि सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन जो है किस प्रकार एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब समग्र व्यय को या कुल व्यय को प्रभावित करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है AE इज इनवर्सली रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल। जो AE है उस सामान्य कीमत स्तर से किस प्रकार से संबंधित है, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि भाई वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मीन्स अगर हम ये देखें कि भाई प्राइस लेवल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स कि ये हुआ कि प्राइस लेवल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मीन्स इनवर्सली रिलेशन है, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। ये बात हो गई क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी लिखा है कि अगर प्राइस लेवल डिक्रीज होता है और उसके कारण एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, इंक्रीज, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो बेसिकली होता है हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बारे में बता दूं, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आप लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा इनकम लेवल था और ये हमारा क्या था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, जो कि समीशन था इसका C प्लस आई का, इसका सम टोटल था C प्लस आई का, मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर क्या था, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जोड़ था, मीन्स टोटल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये C प्लस आई, में भी आप लोगों को विजिबल ना हो उधर, तो C प्लस आई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो C प्लस आई हुआ। पर यहाँ पर C फॉर कंजम्पशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहे हैं वो कंजम्पशन भी है और हमारे पास नेट एक्सपोर्ट भी है। तो अगर आपको पता है कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर कीमत घट जाएगी तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो प्राइस के कारण एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इफेक्ट करते हैं, मीन्स प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक, ये बात भी क्लियर। अब यही चीज मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि भाई ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कर्व है ये आपका शिफ्ट हो जाता है या तो अपवर्ड, ठीक है, और या तो शिफ्ट हो जाता है आपका ये डाउनवर्ड, इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, AE इज इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, तो इस प्रकार से AE1 और ये हो गया आपका AE2, मीन से अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, लेकिन ये प्राइस लेवल से कैसे रिलेटेड है, हमें ये भी समझना है। तो भाई अपवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। मुझे मेरे ख्याल से नॉर्मल हिंदी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे क्लियर। अब ये मैंने लिखा हुआ है AD फंक्शन। AD फंक्शन मतलब समग्र मांग का क्या हो गया, हमारा फलन हो गया। AD फंक्शन समग्र मांग का क्या हुआ, फलन। इसमें क्या बोला गया है, AD इज इक्वल टू F फॉर फंक्शन और P
F4 जो हमारा है फंक्शन ये हुआ, AD4 एग्रीगेट डिमांड हुआ और P4 हमारा प्राइस हो गया, अर्थात जनरल प्राइस लेवल सामान्य कीमत स्तर हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब इसमें क्या बोला गया, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, मींस इसी के अकॉर्डिंग हम एडी कर्व का किस प्रकार से डेरिवेशन करते हैं। और बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड ईयर के पेपर में ये लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है और चैप्टर भी आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जब हम एडी कर्व की बात करते हैं, डेरिवेशन की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं भाई हमारा जो कर्व है कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया। अब इधर क्या है, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और इस तरफ की अगर हम बात करें तो इधर हमारा क्या है, प्राइस लेवल है। ठीक है, कीमत इस तरह। ठीक, अगर यहाँ देखें हम एक्स एक्सिस पे तो यहाँ हमें गिवन है रियल जीडीपी मींस वाई, और यहाँ भी हमें गिवन है क्या, रियल जीडीपी मींस वाई। ठीक है, मेबी ये विजिबल ना हो तो आप लोगों के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, रियल जीडीपी वाई। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जीडीपी वाई। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने बात की भाई ये हमारा जो कर्व हुआ ये इनकम लेवल हुआ, और अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, नॉर्मली क्या हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और यहाँ से ये हमारा जीडीपी हो गया। ठीक है, और अगर हम इधर देखें तो ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी। मतलब इसको एक तरीके से क्या करना है, आपको रिलेट करके ही चलना है। अब इन केस क्या होता है, इसी चीज़ को यहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है कि भाई हमारा जो प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल, ये रह गया हमारा पी। अब इन केस क्या हुआ कि भाई प्राइस लेवल हमारा हो गया इंक्रीज। ठीक है, हमने इसको क्या नाम दे दिया, मान लीजिए P2 नाम दे दिया, हमने इसको क्या नाम दे दिया, P2। अब प्राइस लेवल जब हमारा इंक्रीज होता है, हमने यहाँ पर देखा कि भाई प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। ठीक, प्राइस लेवल इंक्रीज होने के साथ हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज, और इसको हमने नाम दे दिया A2। यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम था E, और यहाँ से ये क्या हो गया, E2। ठीक है, ये हो गया आपका Y2। ये सिर्फ अल्फाबेटिकल नेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 1 ये किस तरह आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये हो गया आपका Y। तो अगर हम देखें तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इसे हमने नाम दे दिया क्या, B। ठीक, क्लियर होगी बात। अब दूसरा पॉइंट जो है, अगर प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज, प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अगर प्राइस लेवल हमारा डिक्रीज होता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये कहाँ आ गया आपका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया E1, इसको हमने नाम दे दिया E1, और यहाँ से ये हो गया हमारा Y1, और यहाँ से ये हमारा हो गया क्या, Y1। ठीक है, और इसके बिहाफ में अगर हम देखें तो प्राइस हमारा क्या हो गया यहाँ पर C। अब हमारे पास जो ये पॉइंट बन गया ABC, इन्हीं कर्व को जब हम मैच कर देते हैं तो ये हमारे पास जो कर्व ड्रॉ हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, AD कर्व, मीन्स डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। मीन्स प्राइस लेवल इंक्रीज होने के साथ हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिक्रीज। इसी बात को यहाँ पर अप्लाई करना है, और अगर प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बाय रिलेटिंग दीज पॉइंट्स ABC, A, B एंड C वी गेट एग्रीगेट डिमांड कर्व, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, समग्र मांग वक्र।
तो फिलहाल इस टॉपिक में जो हमने ये समझाया डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इसी चीज़ के बारे में है। ठीक है, इसको क्लियरली आप लोग जो है इसको देखिए, समझिए। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। इनके आप जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। नहीं तो वीडियो बार बार देखिए, आपको चीज़ें बहुत बढ़िया से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।